हाय एवरीवन, मैं अपने यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इस वीडियो में हम समझेंगे कि सेक्टर रोटेशन क्या होता है, सेक्टर रोटेशन कैसे हम आइडेंटिफाई करें, कौन कौन से सेक्टर्स आउट परफॉर्म करने वाले हैं, कौन कौन से स्टॉक्स आउट परफॉर्म करने वाले हैं, कौन सी टेक्निक है जिससे हम ये पता कर सकते हैं। जैसा कि आप देख सकते हो कि ये निफ्टी 50 का चार्ट है। इसमें एक चैनल बन रहा है निफ्टी में, ये मंथली चार्ट है जिसमें 2020 से एक चैनल बन रहा है और यहाँ पे निफ्टी ने बहुत ही अच्छा सपोर्ट लिया है। आप देख सकते हो टेक्निकल लेवल पे निफ्टी यहाँ से एक अपसाइड मूव दे सकती है, तो जो वो अपसाइड मूव होगा वो 31,000 तक का होगा, जो ऑलमोस्ट 25 to 30% का होगा। तो अगर निफ्टी 50 यहाँ से 25 to 30% का रिटर्न दे सकती है तो स्टॉक्स ऑलमोस्ट 50 to 60% का रिटर्न देंगे। तो वो कौन से सेक्टर्स है जो आउट परफॉर्म करेंगे, आइए उनको समझते हैं। तो बेसिकली देखिए, बहुत ही सिंपल तरीका है। अगर कोई भी सेक्टर अगर आउट परफॉर्म करने वाला है तो उसमें जो बड़े प्लेयर्स हैं वो एंट्री करेंगे। तो बड़े प्लेयर्स कौन हैं? बड़े प्लेयर्स हैं फॉरेन इंस्टीट्यूट इन्वेस्टर्स। तो ये कौन से सेक्टर में इन्वेस्ट कर रहे हैं, कैसे समझेंगे? अगर आप इस पे आओगे तो ये है एफआईएस का कैश का डेली डेटा, कि जिसमें मंथली डेटा है ये, जिसमें आपको ये दिखेगा कि एफआईएस हर एक मंथ में कहाँ इन्वेस्ट कर रहे हैं, कितना टोटल, कितना बाइंग कर रहे हैं, कितनी सेलिंग कर रहे हैं। तो आप देख सकते हो कि एफआईएस पिछले कितने महीने से सिर्फ और सिर्फ सेलिंग कर रहे हैं। तो ये कैसे पता चलेगा? ये डेटा बताता है कि एफआईएस इन नेट में कितनी बाइंग कर रहे हैं, कितनी सेलिंग कर रहे हैं। तो अगर ये आपको देख के पता चल रहा है, अगर आपको जानना है कि एफआईएस कौन से सेक्टर्स में बाइंग कर रहे हैं तो आपको सिंपली चले आना है यहाँ पे एफपीआई सेक्टोरियल एक्टिविटी। जैसे आप देख सकते हो ये कैपिटल गुड्स का सबसे पहले है। आपको कुछ नहीं करना, ऊपर से जो 5 जो सेक्टर्स हैं उनको पिक कर लेना है। अब देखिए कैपिटल गुड्स में, ये मैंने कैपिटल गुड्स का चार्ट खोल लिया। अब यहाँ देखो पिछले, ये जो डेटा है ये हर एक 15 दिन पे रिलीज होता है। तो 15 डेज में ये लास्ट अभी 15 डेज का जो डेटा है जिसमें एफआईएस ने नेट में बाई किया है 8,000 करोड़ का कैपिटल गुड्स वाले सेक्टर में। लेकिन अगर आप आके इसमें देखोगे, डेली चार्ट पे देखोगे, तो एफआईएस की कोई बाइंग नहीं हुई है। ये डेली मतलब डेली टाइम फ्रेम का है, लोड हो रहा है। अगर आप इसमें आके देखोगे तो एफआईएस की कोई बाइंग नहीं हुई है, लेकिन इसमें नेट में आपको देखोगे तो एफआईएस ने इस पर्टिकुलर सेक्टर में 8,000 करोड़ की बाइंग की है। सिमिलरली फाइनेंशियल सर्विस में 6,000 करोड़ की बाइंग है और मेटल्स में 3,000 करोड़ की बाइंग है, ऑयल एंड गैस में 4,000 करोड़ की बाइंग है। तो बेसिकली नेट में एफआईएस यहाँ पे तो सेलिंग कर रहे हैं। आप यहाँ देखो, ये देखिए नेट में एफआईएस यहाँ पे सेलिंग कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पे मतलब अलग अलग सेक्टर्स में एफआईएस यहाँ पे बाइंग कर रहे हैं। इसका बेसिकली ये मतलब है कि एफआईएस जो है वो अपने पैसे को रोटेट कर रहे हैं। आपको नेट में सेलिंग दिख रहा है लेकिन वो सेल करके कहीं और बाइंग कर रहे हैं। तो इस तरीके से बड़े जो प्लेयर है अपने पैसे को शिफ्ट करते हैं। तब वो तरीका क्या है? सबसे पहले तो आपको इस तरीके से ये मतलब देख लेना है। वो ये डेटा देखिए हर एक 15 दिन पे चेंज होते रहता है। हो सकता है कि इस बार कैपिटल गुड्स में बाइंग आई हो, ये अगले 15 डेज में कोई और वो सेक्टर हो। तो लेकिन आपको ऐसे ऐसे कोऑर्डिनेशन देखना है कि जैसे देखिए पिछले ये 15 डेज और 15 डेज में पिछले 1.5 महीने में एफआईएस ने इस सेक्टर में कंटिन्यू बाइंग की है। आप देखोगे यहाँ पे 15 जनवरी के बाद से एफआईएस ने यहाँ पे 326 करोड़, फिर 2,000 करोड़, फिर 8,000 करोड़, बेसिकली इस सेक्टर में एफआईएस बाइंग कर रहे हैं। तो आपको उन्हीं सेक्टर पे बैट लगाना है जिस पे बड़े प्लेयर्स बैट लगा रहे हैं। तो कैपिटल गुड्स में आप एंट्री कर लोगे। फिर इस कैपिटल गुड्स में जब आप जाओगे तो आपको सिंपली बस ये देखना है कि कौन से ऐसे स्टॉक्स हैं जो फैब में, जैसे 8,000 करोड़ की बाइंग आई है फैब में, तो फैब में कैपिटल गुड्स में फैब में जो मतलब स्टॉक्स होंगे जिनका फरवरी मंथ में अच्छी वॉल्यूम आई हो, जिन स्टॉक्स में, और जिन स्टॉक्स में अच्छे सेटअप बन रहे हो। अगर वॉल्यूम आई है, अगर जैसे कोई अनयूजुअल वॉल्यूम है, कोई बड़ी वॉल्यूम है, फॉर एग्जांपल मान के चलिए कि अगर कोई स्टॉक्स में 1 मिलियन की जो वॉल्यूम आती है डेली चार्ट पे, 1 मिलियन की नॉर्मल वॉल्यूम है, लेकिन अचानक से फरवरी में किसी मंथ में आपको उस स्टॉक्स में 10 मिलियन की बाइंग या 15 मिलियन की बाइंग एटसेट्रा थोड़ी अनयूजुअल बाइंग दिखे, तो आप समझ जाइए इस जगह पे बड़े प्लेयर्स ने एंट्री की है। तो इस तरीके के स्टॉक्स को आपको फाइंड आउट करना है। स्टॉक्स को पिक करके आप अलग से रख लीजिए, फिर उसमें आप अपने टेक्निकल एनालिसिस लगाइए, उसमें आप देखिए कि सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या है या किस तरीके का सेटअप बन रहा है। इस तरीके से आप सेम टू सेम आप कैपिटल गुड्स में भी करोगे, सेम यही प्रोसेस आप अप्लाई करोगे फाइनेंशियल सर्विस में, और यही प्रोसेस आप अप्लाई करोगे ऑयल एंड गैस, मेटल, पावर में। तो ऐसे 5-6 सेक्टर को आप पिक कर लीजिए और इस तरीके से आप उस करंट मंथ में कोई अच्छा स्टॉक्स पिक करिए जिसमें ऐसी वॉल्यूम आई हो, और फिर उसका जो टेक्निकल है आप उसको एनालाइज कीजिए। उसमें से फिर जो बेस्ट स्टॉक है उनको सेलेक्ट करके उन पर आप बेट खेलिए। इस तरीके से आपके क्या होगा कि आप सेक्टर रोटेशन भी पकड़ लोगे, और जो बेस्ट स्टॉक है जिस पे बड़े प्लेयर्स बाई कर रहे हैं या बैट लगा रहे हैं उन स्टॉक्स को भी आप पकड़ लोगे। तो इस तरीके से आपकी जो एक्यूरेसी है ट्रेड की वो बढ़ सकती है।
ये सेक्टर रोटेशन का एक छोटा सा एनालिसिस है। इस तरीके से आप सेक्टर रोटेशन, मतलब सेक्टर रोटेशन में तो बहुत सारी चीज़ें आती हैं और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर आप कमेंट करोगे तो मैं पूरा सेक्टर रोटेशन का पूरा एक वीडियो बना दूंगा, लेकिन ये एक छोटी सी स्ट्रेटजी है जो मैं खुद यूज़ करता हूँ अपने ट्रेड में। ये स्ट्रेटजी तब ज़्यादा काम करती है, सबसे पहले आपको देखना होगा कि जो मेन जो सेक्टर्स हैं जैसे कैपिटल गुड्स, फाइनेंशियल सर्विस, इनके सेक्टर्स को भी आप सेक्टर के चार्ट को भी आप एनालाइज कर लो। जब आप उनको एनालाइज कर लोगे उसमें आपको लगेगा कि अपसाइड पोटेंशियल है, फिर आप आओ इस एफ पी आई सेक्टोरियल एक्टिविटी पे। इन जैसे आप मान लीजिए कि फाइनेंशियल सर्विस का चार्ट है, अब यहाँ पे क्या आप जाके निफ्टी फिनसर्व का चार्ट देखो, निफ्टी बैंक का चार्ट देखो। अगर उसमें सेम निफ्टी जैसे आप अपसाइड पोटेंशियल दिखता है कि जैसे मैंने यहाँ निफ्टी में देखा, मैंने यहाँ पे लिया है ओवरऑल मार्केट का व्यू। मैंने यहाँ पे निकाला कि निफ्टी में जो व्यू है ओवरऑल मार्केट का कि अपसाइड मूव है और अपसाइड एक अच्छा बुलिश रन आ सकता है। तो अब उसमें क्या है कि अब मुझे पता करना पड़ेगा कि वो कौन से सेक्टर्स हैं। अगर निफ्टी चलेगी तो ओवरऑल सारे सेक्टर्स चलेंगे, तो वो कौन से सेक्टर्स हैं जो ओवर आउट परफॉर्म कर सकते हैं। तो बेसिकली मैं इस वाले उस पर आ गया। अब यहाँ से देखिए ये मुझे निकल के आ रहा है कि कैपिटल गुड्स में अच्छी बाइंग हुई है। आप देखो पिछले कुछ महीनों में अच्छी बाइंग नहीं हुई थी, लेकिन अचानक से 8,000 करोड़ की बाइंग एक अच्छी बाइंग होती है। ऑयल एंड गैस में देखो अच्छी बाइंग हो रही है। तो इस तरीके से आप देखोगे तो मेटल्स में देखिए अच्छी बाइंग हुई, 8,800 करोड़ की बाइंग हुई थी। यहाँ से किस तरीके से ओवरऑल बाइंग इंक्रीज हुआ है। अगर आप जाके मेटल्स के चार्ट देखोगे तो मेटल ने अच्छा आउट परफॉर्म किया है। आप जाके सेल का चार्ट देखना, आप जाके देखना हिंदुस्तान जिंक का, हिंदुस्तान कॉपर का अच्छा आउट परफॉर्म किया इन लोगों ने। तो ये सारी चीज़ें अगर हम इसको यहीं पकड़ लेते, पहले ही पकड़ लेते, जैसे 8,807 करोड़ की यहाँ पे बाइंग आई थी, फिर उसके बाद 2,177 की बाइंग आई थी। अगर हमने मेटल सेक्टर को यहीं पकड़ लिया होता तो हम वो जो मूव था वो कैच कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये एक छोटी सी एनालिसिस है। इस तरीके से मैं खुद यूज़ करता हूँ, मैं आपको बता रहा हूँ। आप इस तरीके से यूज़ करो, आपको डेफिनेटली आपको इससे फ़ायदा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।